वेलकम गैस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे टैली में मॉर्गेज एंड गिरवी सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, ये एक एड ऑन है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं गिरवी सॉल्यूशंस में रिलेटेड। टैली के अंदर में हम किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आप टैली प्राइम यूज़र हैं, टैली यूज़र हैं, तो ये आपके लिए है जहाँ पे हम लेके आए हैं सॉल्यूशन कि आप मॉर्गेज यानी कि आप गिरवी को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं टैली के अंदर में। सपोज़ अगर आपका गिरवी का काम होता है, मॉर्गेज या फाइनेंसर हैं आप, तो आप इसे कैसे मेंटेन करेंगे टैली पे। एक एग्जांपल के सिनेरियो के माध्यम से समझते हैं। कोई ऐसा कस्टमर जो आपके पास कुछ सामान गिरवी रखता है और उसके बदले में आप उसे कुछ पेमेंट करते हैं, लोन जैसा पेमेंट करते हैं, तो और उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो आपके लिए एक इनकम का पार्ट होता है। तो इसे हम टैली में कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से एंट्री होगी, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल, आपके कोई कस्टमर से आपको डील हुआ और उस डील के अगेंस्ट में कस्टमर ने आपको यहाँ पे एक गोल्ड की रिंग दी। तो ये गोल्ड का जो रिंग आपने पाया कस्टमर से, ये कस्टमर ने आपको एक समय के लिए गिरवी आपको दिया है और वो बाद में ये चीज़ आपके पास से लेके जाएगा। तो इसकी अभी जो करंट मार्केट प्राइस होगी उसके अगेंस्ट में आप उसे एक लोन जैसा अमाउंट प्रोवाइड करेंगे उस रखे हुए गिरवी अमाउंट पे। और जितने दिन का वो लोन अमाउंट आप प्रोवाइड करेंगे उस पे आपका एक इंटरेस्ट अमाउंट आप चार्ज करेंगे। वो इंटरेस्ट चार्ज आपके लिए एक इनकम का पार्ट होगा जो हम टैली में मेंटेन करेंगे। तो आइए डिटेल में समझते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टैली पे, और टैली पे हम देखेंगे इसकी एंट्री को कैसे कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे गिरवी परचेस आपको करना है। सबसे पहले जो भी आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर देता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे क्रिएट करें टैली के अंदर पे। यहाँ पे मैं एक अकाउंट बनाता हूँ मिस्टर सुरेश कुमार। तो जो मिस्टर सुरेश कुमार है वो हमारे पास आए और यहाँ पे वो उनका मैं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट उसका पहले ऐड कर लेता हूँ कि उसका आधार नंबर, उनके फादर्स नेम, उसके जो फादर्स नेम है यहाँ पे मैं मेंटेन करूँगा। उसके लेजर में ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आप सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं एज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये कस्टमर का जो भी इमेज होगा वो भी आप अपने लेजर में कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस कस्टमर का मैंने फ़ोटो पहले से बना रखा है और यहाँ पे मैं उस फोल्डर के अंदर में जाऊँगा और यहाँ से टैली के फोल्डर में यहाँ से मैं पाथ को कॉपी कर लूँगा। उसके लोकेशन को कॉपी करके मैं टैली के ही लेजर के अंदर पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो वो इमेज डिस्प्ले होने लगेगी। ओके, उसके बाद कस्टमर के साथ में उसकी जो नॉमिनी की जो डिटेल होगी, नॉमिनी की डिटेल भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं और उसकी इमेज की भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं उसके लेजर्स के अंदर में, जो कि हमारे एक रिकॉर्ड बन जाता है हमारे डेटाबेस पे। ओके, आप यहाँ पे इमेज को पेस्ट करेंगे तो साथ में नॉमिनी की भी फ़ोटो डिस्प्ले होने लगेगी। ये एक हमारा लेजर हो गया, जस्ट लाइक एक उनके एक फॉर्म हो गया। आप यहाँ पे लेजर मास्टर आप क्रिएट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पे मल्टीपल नॉमिनी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी नॉमिनी होता है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो कस्टमर सुरेश कुमार ने मुझे यहाँ पे एक रिंग दिया है, गोल्ड रिंग। एग्जांपल, ये गोल्ड रिंग मैं लेता हूँ, इसने मुझे एक गोल्ड रिंग दिया। तो गोल्ड रिंग जो कस्टमर ने मुझे दिया है उसको कितना कैरेट का है, कितना ग्राम का है, आपका यहाँ पे आपसे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल बेसिकली इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। और उसकी जो इमेज होगी, जो जो उसने मुझे दिया है उसकी जो इमेजेस होगी गोल्ड रिंग, जैसे सपोज कीजिए कस्टमर ने दिया, तो उसकी इमेज को भी हम यहाँ पे टैली के अंदर में कैप्चर करेंगे। वो भी मैंने लोड करके रखा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस है, तो इसमें से जो इमेज है गोल्ड रिंग वो मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें, जो कस्टमर ने मुझे दिया है। तो मैं यहाँ पे उसका पाथ को सिंपल कॉपी करके वहाँ पे टैली के अंदर में इस लोकेशंस को मैं सेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये गोल्ड रिंग का पाथ हो गया। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, टैली के अंदर जाऊँगा और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जस्ट मैं उसके आइटम के सामने उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मुझे वो डिस्प्ले कराएगा कि यही इमेज है। ओके, यहाँ पे ओके कर सकते हैं, इंटर करेंगे। अब जितने भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली है वो क्वांटिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वैल्यू देंगे। अब वैल्यू इन द सेंस क्या होता है कि जब हम कोई सामान उसके पास से लेते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो आपको यहाँ पे पुट करना है। एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 75,000 का अमाउंट यहाँ पे रखा है, तो 75,000 रुपीज़ जो है वो मार्केट की प्राइस हो गई। अब मैं मार्केट प्राइस उसका जो लगाया, मैंने 75,000 रुपीज़ मार्केट वैल्यू लगाया। अब मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट में क्या होता है कि हम उसे कुछ अमाउंट को उसे कुछ अमाउंट हम देते हैं। ये हमारा एक लोन अमाउंट होगा जो वो यहाँ पे हमारे सामान रख के जा रहा है 75,000 के अगेंस्ट में। मैं यहाँ पे 60,000 रुपीज़ उसे मैं पे कर देता हूँ उस अमाउंट के बदले में। तो 60,000 रुपीज़ मैं जो होगा वो अमाउंट दूंगा और वहाँ से आपसे पूछेगा टैली कि आप इसे एप्लीकेबल कब करना चाहते हैं, कौन से डे से ये काउंट होगा और कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो डे 1 से मैं चालू करना चाहता हूँ और जो हमारा इंटरेस्ट रेट हुआ यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10%। सपोज आप अपने
हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, 10% 12% अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10% यहाँ पे सेट कर दिया। 10% हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कुछ भी आप चाहें तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट नंबर या फिर इनवॉइस नंबर, जो भी आप उसे बना रहे हैं उसे आप यहाँ पे रिमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पे टैली के अंदर में ये डिटेल को आप सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 75,000 का ये हमारा वैल्यू था, उसको उसके अगेंस्ट में मैंने 60,000 रुपीज़ का उसे मैं इंटरेस्ट बैलेंस दे रहा हूँ, जिसपे 10% का इंटरेस्ट होगा। अब जब देख सकते हैं ये एंट्री 1 अप्रैल को हुई है और ये कस्टमर अगर अभी तक से अगर कुछ भी बैलेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिया है तो उसका एक रिपोर्ट बन जाता है आपके अंदर में, ताकि आपको मालूम चलेगा कि अभी गिरवी रिपोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो अभी टैली आपको ये दिखा देगा कि अभी करेंट अमाउंट इसका इंटरेस्ट आप कितना बन रहा है। तो देख सकते हैं 4372 का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। और जब आप यहाँ पे इंटर भी करते हैं तो उसकी एक्चुअल डिटेल, आपको जो इमेजेस आपने लगाया है वो इमेज भी पता चलेगी, कौन सी इमेज है, कौन सी गुड्स आपने एसेट्स लिया था उनसे, उसकी भी डिटेल आपको दिखेगा। वेल, ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हो जाता है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे, अगर कस्टमर अगर वापस इसे लेने के लिए आता है, अपने सामान को वापस लेके जाता है हमारे यहाँ से, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे 24 दिसंबर का मैं यहाँ पे डेट लिया और कस्टमर यहाँ से वो अपने सामान लेके जाता है और वो पेमेंट पे करता है जो हमने उसे पेमेंट दिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर ले लेता हूँ सुरेश कुमार, जो हमारा ग्राहक था, जो जिसने हमारे यहाँ पे सामान रखा था और उसने हमने उसे 60,000 का अमाउंट दिया था। तो जैसे मैं सुरेश कुमार का यहाँ पे लेजर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर इंटर करूँगा तो टैली मेरे को ऑटोमेटिक बता देगा, यानी कि सिस्टम जो रहेगा वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 अप्रैल को ये अमाउंट ये वैल्यूएशन के हिसाब से लेके गया था, 20 कैरेट का था। ओके, 20 ग्राम्स का ये था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 60,000 रुपीज़ जो हमारा लोन अमाउंट था जो हमने उसे दिया था 10% के रेट से, और उसका जो भी इंटरेस्ट जो बना था वो 4372 बना था। तो ये अमाउंट आपका क्या होगा, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो प्लस हो गया आपके अमाउंट से, और इंटर करेंगे तो आपका ये बैलेंस, इंटरेस्ट बैलेंस आपका नेट आपका इनकम बैलेंस बन गया। अब ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आप रिसीव कर लेंगे, प्लस आपका लोन आपने जो दिया था अमाउंट और वो रिसिप्ट अमाउंट। तो ये हमारे यहाँ इस तरह से हम इसे टैली के अंदर में मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपका जो आपने पेमेंट जो दिया था और वो इंटरेस्ट अमाउंट आपके दोनों एक साथ में आ गए। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जब हम गिरवी रिपोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी जो हमारा रिपोर्ट क्लोज़ हो गया है, जो हमारा क्लोज़ हो गया है गिरवी रिपोर्ट, आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपने जो गिरवी आपका कस्टमर आपसे ले गया जो देके, वो आपका रिपोर्ट क्लोज़ हो जाएगा। और जो रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं दिखेगी, मतलब गिरवी वाला कस्टमर पेंडिंग रिपोर्ट में आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आप टैली के अंदर में गिरवी को आराम से मैनेज कर सकते हैं। मॉर्गेज आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप इस एडाउन को बाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी, आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।